नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त हम जम्मू के तालाब तिल्लो एरिया में मौजूद हैं और यहां पे आप देख सकते हैं एक लेडी यहां पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे यहां पे इन्होंने एक बच्चा गोदी में उठाया है और दूसरे को यहां पे छोटा बच्चा यहां पे है और बच्चा भी यहां पे गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर जो है वो एक लेडी को नहीं जाने दिया जा रहा है। मामला जम्मू के तालाब तिल्लो एरिया से है। यहाँ पे एक लेडी लगातार आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे यहाँ पे इस वक्त जो है वो बाहर मौजूद हैं और गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके इस लेडी के जो सास ससुर हैं वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और मामला क्या पूरा है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका मैम, क्या ऐसी वजह है कि आप यहाँ पे आज दरवाज़ा खटका रहे हैं और आपको अंदर नहीं जाने दे रहे? मुझे 5-6 बार घर से बाहर निकाल चुके हैं, अब मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। मेरे बच्चों का सब कुछ यहाँ पे है, मेरा सामान यहाँ पे है सब कुछ, और मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब तेरा घर नहीं है ये, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी ननद है दोनों, वो भी मुझे बोल रही हैं कि तू दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्यों नहीं जाने दे रहे? बोलते था हमारा घर है, तो अपने हस्बैंड के साथ रह बाहर, और हस्बैंड मेरे यहाँ पे नहीं है मेरे साथ। जी, तो अब कितनी देर से मतलब आपको नहीं जाने दे रहे हैं? कब से? आज ही हुआ या पहले भी ऐसा? पहले भी ऐसा होता है, हमने प्यार से बहुत समझाया इनको, पर ये नहीं माने हैं। अब ये अंदर नहीं आने दे रहे मुझे। कितने बच्चे हैं आप? 2 लड़की हैं मेरी। तो आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? हाँ जी, करवाई थी 2-3 दिन पहले। पुलिस वालों ने भी इनको समझाया कि इसका घर है, ये कहाँ जाएगी लड़कियां लेके। तो बोलते नहीं, हमने अपने लड़के को भी निकालना है, लड़का इनके साथ है पहले, अब लड़के को निकाल के तू ले जा जहाँ लेना चाहती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो AWE हैं, पहले डोडा में 2 साल रह के आए हैं, तो अब जम्मू में हुए हैं पोस्टर जम्मू में। अब आपने उनको नहीं बताया? उनको सब पता है, इनके साथ सबके साथ कॉन्टैक्ट है, मेरे साथ नहीं है। मेरा फ़ोन भी ब्लॉक किया हुआ उन्होंने। मतलब वो भी आपसे बात नहीं करते? नहीं, वो जो घर वाले बोलेंगे वही मुझे आगे बोलते हैं। फिलहाल के लिए तस्वीरें काफ़ी शर्मसार कर देने वाली हैं कि लगातार एक लेडी जो है वो पुलिस को भी अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन ये देख सकते हैं छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? हाँ, आपका अभी दरवाज़ा नहीं खोल रहे अंदर से? मेरा नाम है राजविका। तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे अंदर से ना। देख सकते हैं ये मासूम बच्चे हैं, ये नहीं जानते कि पूरा मामला क्या है, लेकिन एक माँ यहाँ पे हैं जो लगातार दरवाजे को जरा खोल के बताइए, क्या मतलब खटकाइए, थोड़ा खोलेंगे नहीं खोलेंगे? लॉक किया हुआ है इन्होंने, स्टेक लगाया हुआ है हमने, तो अंदर नहीं आ सकती है। किस चीज़ का स्टेक? हमने अपने बेटे को निकाल दिया है, और बेटा खुद गया हुआ है कहीं, मुझे निकाला हुआ है बस। बेटा मुझे नहीं पता कहाँ है अभी, बोलता मैं बाहर हूँ, जब मैं आऊँगा तो फिर देखूँगा, मेरी माँ को परेशान मत कर। कितनी देर पहले आपकी शादी हुई थी? 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ जी। तो उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाता था? हाँ, जाती थी मैं, पहले निकालते थे, फिर बच्चों के लिए मैं आती थी, अपने बच्चों के लिए माफ़ी भी मांगी इनसे, सब कुछ करती थी। बड़ा तंग करते हैं मुझे, मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे हैं, ये भी नहीं, तब भी नहीं सुनते हैं। बोलते तुझे तो हमने घर से निकालना है, पहले भी निकाली है एक, तुझे भी निकालना है। छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, ऐसे में? बेटी हैं ना, बेटियों की वजह से कर रही हूँ मैं आज। मेरी बेटियाँ कहाँ जाएंगी? जी, अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस से? कि मुझे अंदर जाने दो, मेरा घर है ये, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। तो आपके जो मम्मी पापा हैं, जो जाने कि मायके वाले हैं, वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं? जी, वो कर रहे हैं, अब वो नहीं करेंगे और कौन करेगा? ससुराल वाले तो सारे एक साथ हैं। तो जो आपके पति हैं वो अपने बच्चों से भी मिलने के लिए नहीं आते? वो उनका भी नंबर, इनका फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा है हस्बैंड मेरा। बच्चों इनसे होती होगी बात? हाँ, उनकी इनसे पूरा दिन बातें हो रही हैं, इनके फ़ोन पे हो रही है, मेरे साथ नहीं है। चलिए, पूरा मामला फिलहाल के लिए जम्मू के तालाब तिल्लो एरिया से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। मैम नाम बताएंगे आप अपना? बिल्कुल बताएंगे जी। मैम क्या, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप अपने बहू को? एक मिनट मैम, उस तरफ आता ताकि थोड़ा क्लियर आ पाए। यहाँ पे से बात करेंगे जी, क्लियर बात करेंगे। अब देखो, बात ऐसे है कि जो हमारा बेटा है ना, वो हमें बहुत तंग करता है। ये दोनों बहुत तंग करते हैं यहाँ। हाँ, नहीं, वो भी बड़ा हमारे साथ लड़ाई करते, हमने उसको निकाल दिया। वो हमने उसको यहाँ से घर से निकाल दिया है, समझ आई नहीं? तो उसको निकाल दिया है। हम सीनियर सिटीजन हैं, हमें रोज़ तंग करते हैं, बड़े परेशान हो गए, मारते हैं, पीटते हैं हमें। आपके कौन मारता है आपको? यही मिलजुल कर मारते हैं। आपके जो बेटे हैं वो भी आपको मारते हैं? हाँ, वो भी मारते हैं। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा मेरा।
एक ही बेटा मेरा, धक्का मुक्की होती है। तो अभी घर में कितने लोग रहते हैं? निकाल दिया यहाँ से। जी जी। हाँ निकाल दिया है, तो बस और क्या कर सकते हैं। कब से ये सब चल रहा हमें माफ करें, हम अपने जैसा कर लें। मैम कब से ये सब चल रहा था? ये कब से मतलब ये कब से आपको मतलब धमका रहे थे, मार रहे थे? कब से? 4 साल से 4 साल से ऐसी हो रही है। लेकिन हमने सोचा, समझाया, बहुत वो लेडी समझाया। तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो आपकी बहू है वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है सब कुछ, ये सब कुछ झूठ बोलती है। प्लीज़ हम इतने इस उम्र में हम झूठ बोलेंगे? हैं? अपने बेटे को कोई निकाल सकता है ऐसे? आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट करवाई इस हवाले से? कुछ नहीं, हमने बिल्कुल कोई। बड़ी बार ये ऐसे 7 बार ये बच्चे छोड़कर यहाँ से चली गई। हमने समझौता करने की कोशिश की, हमने बोला देखो ऐसे मत करो बेटा, ऐसे कर, तुम्हारा घर है ये। इसने नहीं माना, ये बस यहाँ से झूठ मूठ, ये जो इसके मायके वाले हैं वो भी इसको भड़काते हैं, ये यहाँ से उनको करते हैं कि तू इनको तंग कर और तू इसके घर को ये कर। तू आप एक बुजुर्ग हैं और आपने कभी इनके मायके वालों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? ये अटैक करने आते थे हमें, 2-3 बार हमारे ऊपर अटैक किया इन्होंने, हमने फिर भी कुछ नहीं किया। इन्होंने पहले ही इस लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट की। आपने नहीं किया? आप कह रहे हैं कि हमें मारने के लिए? हाँ, हमने नहीं की। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सुधरेंगे, लेकिन ये सुधरी नहीं और झूठ बोलती है, ये झूठा बोलती है। ये मेरे को मारती, मैं मार सकती हूँ? आप मेरी देख सकते हो मुझे? मैं मार सकती हूँ किसी को? तो आपकी अपने बेटे से बात होती है? मैं बेटे से जब उसको निकाल दिया हमने, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। कोई बात ना। तो अभी कुछ पता है आपको आपके बेटे कहाँ हैं? वो क्या, उसको किसी के साथ उसने बोला था कि वो गया उधर, दौड़ा गया है, लेकिन वो आ रहा है वापस। जब उसने ये सुना, किसी ने उसको सुनाया कि भाई ऐसे देखो, ऐसे बात है, ये सुबह से इधर बैठी है, बहुत तंग कर रही है ऐसे। इसके जो वो मायके वाले उन्होंने बोला है तू यहाँ ही बैठी रह, यहाँ से हिलना मत, तू इनकी बेइज्जती कर, तू यहाँ बैठ कर, ये इन बुड्ढों की बेइज्जती कर, तो ये रोएं चाहे कुछ करें, तू इधर ही बैठ, यहाँ से हिलना मत तू, नहीं तो हम तेरे को भी ये करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। एक आया था इसका जीजा, उसने बोला तू यहाँ ही बैठी रहे, मैं तेरे को भी गोली मार दूंगा, तेरे बच्चों को भी गोली मार दूंगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, केस मेरा हो जाएगा, मगर तू यहाँ ही बैठे रहे, यहाँ से हिलना नहीं तू। तो ये इनको तो बेटे को तो निकाल दिया हमने। अब ये कैसे ऐसा किया? अब हमें तो जीने दें कुछ 2-4 दिन। मतलब अब आप इनको अंदर नहीं जाने देंगे ना? हमारे पास हमने कोर्ट, जब इसने कंप्लेंट की उधर, जब इसने वहाँ कंप्लेंट की पुलिस में, हमें कुछ पता नहीं था कि सारे अटैक करने आए थे। बीच में उठ कर ये 2-4 बंदे ही इसके साथ चले गए, तो हमने सोचा चलो फिर से 6-7 बार इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे पहले किया था हैं, जैसे पहले कंप्रोमाइज़ किया था, चलो आप अभी इस बार भी ऐसे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने 2-4 बंदे ये बच्चे छोड़ कर गई थी। 4-5 दिन हमारे पास थे बच्चे छोड़, इसी माँ इसको बोल रही थी छोड़, ये बच्चे छोड़ दे यहाँ, तू चल हमारे साथ, तुम्हारी बेटी है, ये इनके बच्चे हैं, मत। बच्चे रो रहे थे बेचारे, वो हमने 5-6 दिन हम बुड्ढों ने उनको बड़ी इसके साथ रखा। नहीं आंटी, अभी बच्चे भी दरवाज़ा हटका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर है, हमने कोर्ट से स्टे लाया, हम नहीं कर सकते। हम किसी को, इधर कोई नहीं आ सकता, हम बस 2 बूढ़े रहेंगे, बस कोई नहीं, किसी को नहीं आएंगे। की कोई ऑर्डर कॉपी होगी आपके पास? बिल्कुल है। अब मेरे हस्बैंड बाहर गए जी, उनके पास है, इनको वो दिखाई हमने। चलिए फिलहाल के लिए बुजुर्गों ने अपनी बात रखी है। मैडम ये कह रहे हैं कि हम ये जो है दोनों आपके और आपके पति पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दोनों हमें मारते थे, जिसको लेकर हमने ये फैसला लिया। मेरे हस्बैंड इनके साथ ही हैं जी, मेरे साथ नहीं है वो। अभी कह रहे हैं कि वो आ भी रहे हैं, इनके लिए मुझे छोड़ देंगे, पर मेरे लिए नहीं है। तो इनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया जी, मेरे बच्चे हैं मेरे हाथ में, ये कंजके हैं छोटी छोटी, इनकी कसम खा के कहती हूँ मैं, इनको कभी हाथ नहीं लगाया। उल्टा ये बोलते हैं तू दफा या यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से। मैडम क्या लगता है ये कि कहते हैं मेरा घर है, मैं रहना चाहती हूँ, मैंने पहली को भी निकाला, तुझे भी निकाल दूँ। मैडम क्या लगता है कि बेटी बचाओ की बात की जाती है, लेकिन हमारी जम्मू की बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, फिर आगे ये बेटी हैं, ये मुझे नहीं रखेंगे तो आप मेरे लिए नहीं, अपनी पोतियों के लिए तो गेट खोल सकते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये पोतियाँ सुबह से दूध पिया इन्होंने 11 बजे का, और ये दादी हैं, इनको ये नहीं पता कि बच्ची भूख से, अभी मैंने बिस्किट निकाला गाड़ी से, वो दिया इसको। ये मेरी ननद है, मैंने इनको बोला कि आप थोड़ा ये बोलते कोर्ट से स्टे लाया, कोई इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आज। अगर स्टे लगा होता गेट नहीं खुलता, ये खोल सकते हैं। अभी मेरे ससुर दीवार टाप के बाहर गए हैं।
वो यहाँ पे स्टूल, वो अभी भी स्टूल के लिए कह रहे हैं कि स्टूल उनको भी पता वहाँ चला और वो भी यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी, वो बोलते हैं मैं फ्लड में ज्वाइनिंग मैंने डाल दी है, अब कह रहे हैं मैं डोडा में रिलीव होने गया हूँ फिर से। हाँ जी, तो परसों पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहे थे, वो अकेले आते थे जाते थे, फिर वहाँ पे आए, बोलते मैंने ज्वाइनिंग डालनी है, मैं अभी नहीं आ सकता पुलिस स्टेशन में, बाद में बात करेंगे। यानी शादी करने के बाद ये कितने दिन बाद ये इस तरह का झगड़ा स्टार्ट हो गया था? थोड़ी देर रहा तो बाद में हस्बैंड जो ये बोलते थे वही क्या वजह थी, इतना गुस्सा क्यों था इनमें कि जिससे वो कहीं ना कहीं आपकी शादी को लेकर नाराज? मैंने नाम की शादी के लिए लाया हुआ है इधर, बस दिखाने के लिए। मेरी पहले भी हुई थी, वो पढ़ी लिखी थी थोड़ी, तो इसकी वजह से अब मैंने ऐसे अनपढ़ जैसी लाई है कि जो मेरा घर का सारा काम करे। मैं सारा काम करती थी, 2 साल मैंने बच्चे खुद संभाले हैं अकेले, और मुझे अकेला कमरा दिया हो ऊपर वाले सेट में, मैं अकेली रहती हूँ, सारा सामान मेरा वहाँ पे है, नीचे पूरा सेट इन्होंने संभाला हुआ है। किचन आप कितनी देर से अंदर नहीं जा पाए हो? आज 2-3 दिन हो गया मुझे बाहर निकाले हुए, मैं उधर हूँ। अब मेरे बच्चों की ज़रूरत है सामान की, मुझे अंदर नहीं। जो आपका थोड़ा बहुत छोटा झगड़ा होता है फैमिली में तो इतना चलता रहता है, लेकिन फिर भी जो होता है तब आप यहीं पे रहते थे? वो तीनों साथ हो जाते थे, मुझे बोलते थे यही गलत है। मेरे साथ एक बंदा भी नहीं था कि जो मैं थोड़ा देख लेती कि मैं अब बाहर नहीं जाऊं, पुलिस वालों के पास नहीं जाऊं, मेरी बात घर की बाहर मत जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अपना घर बचाना चाहती थी, पर मेरी मदर इन लॉ कहती मैंने पहली को निकाला, तुझे भी मैं निकाल दूंगी बाहर। तू समझती नहीं है, हम कोर्ट देख के आए हैं, कोर्ट के रास्ते हमें पता है, पर हमें नहीं पता है कोर्ट के रास्ते। मेरी एज भी बहुत छोटी है, और अब मुझे बोलते हैं कि तुझे समझ नहीं है, तुझे हम तो ऐसे करेंगे तो तू फटाफट ऐसे हो जाएगी। अभी आपको कोई धमकी वगैरह दी जा रही है किस तरह की? हाँ, कहते हैं तुझे घर से निकाला है, मारने को पड़ते हैं, अब हम गेट नहीं खोलेंगे तो हमारे घर मर जाएगी, तो हमारे सिर चढ़ेगी जी। हाँ मोनिका जी, अगर आपके साथ कल को कोई ऐसी वैसी जने की घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं अपनी बेटियों के लिए मैं खुद कुछ नहीं करूँगी, मतलब मेरी बेटियां हैं, मुझे ये कुछ भी कर सकता है मेरा हस्बैंड, और मेरे ये दोनों इन लॉज हैं जो। तो आपको डर है इनसे डर है मुझे, ये मुझे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी एजुकेटेड फैमिली है, तो अनपढ़ है, तुझे हम ऐसे करेंगे तो फटाफट ऐसे भी हो जाए। शादी उस वक्त क्यों नहीं कहा? उस टाइम इन्होंने नहीं कहा, बोलते किसी को बताना नहीं, 2 दिन पहले कार्ड बांटने। मेरी शादी का ना मेरे रिलेटिव्स को पता है ना इनके पता है, सबको 1 दिन पहले पता चला शादी का। बोलते हैं कि तेरा हस्बैंड यही है, कोई तेरा रिश्ता नहीं होने देगा, कि तू तेरी पढ़ाई इतनी नहीं है कि तेरा रिश्ता यहाँ बनता है, तेरे घर वाले भी तोड़ेंगे और हमारे भी तोड़ेंगे, इसलिए होने दे। चोरी से इन्होंने शादी भी की है। ये पूरा मामला जम्मू के तालाब तिलो एरिया से सामने आया है। आपको बता दें कि इन लेडी का ये भी कहना है कि इन्होंने कोशिश करी कि ये मामला घर में ही सुलझ जाए, लेकिन नौबत वो आ पड़ी कि अब जो है वो कहीं ना कहीं मामला बाहर आ चुका है, और पुलिस से भी अपील कर रहे हैं कि इनके साथ जो है वो यानी कि इंसाफ किया जाए। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश करी कि फैमिली का इशू है, फैमिली में ही ख़त्म किया जाए, लेकिन मजबूर इस तरह से कर दिया गया कि आज ये सड़क पर हैं काफ़ी देर से। ये 3 दिनों से इनको जो है यहाँ पे बाहर इनको भेज दिया गया है, और अंदर जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है। और एक लेडी जो है वो बार बार दरवाज़ा खटका रही है कि किस तरह से इनको जो है वो अंदर जाने दिया जाए। मैडम, खटका के देखें दरवाज़ा, शायद खोल लें, दरवाज़ा खटका के देखें, शायद खोल दें। लगातार आप देख सकते हैं कि एक लेडी जो है वो लगातार कोशिशें कर रही हैं। अपनी सिस्टर इन लॉ को समझाया बहुत कि आपका भाई है, हम साथ रहेंगे। वो बोलती कोई भाई का घर नहीं है, सब कुछ हमारा है, तू दफा या यहाँ से। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि मेरे जो आपके पति हैं उनकी पहले भी शादी हुई थी, तो क्या आपको उसके बारे में पता था? नहीं पता था, इन्होंने बाद में बताया। बाद में बताया, फिर बोलते उसका कहीं अफेयर था, उसने कहीं और शादी करनी थी, इसलिए अभी तक वो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई। कोई बच्चे वगैरह हैं? नहीं, उसको भी ऐसे निकाल दिया। मतलब ये बाहर की लड़की पसंद ही नहीं, इनको बस अपने ही चाहिए, बाहर की लड़की को ये कुछ नहीं रखना नहीं चाहते हैं अंदर। किस तरह से आप देख अब मेरे साथ अपने बेटे को भी निकाल रहे हैं, अब बेटे को भी बोल रहे हैं कि बेटा इनको मारता है, बेटा इनके साथ है, अभी भी साथ है, वो इनके फ़ोन अटेंड कर रहा है सुबह से। चलिए जी, बताएं, इनके पति की अगर बात करें तो वो पेशे से एक एई हैं जो कि महकमा फ्लड में AEE हैं, जो कि महकमा
फ्लड में उनको तैनात किया गया है और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनके और उनकी बीवी यहाँ पे सड़क पर हैं, लेकिन इनको जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ये लगातार कोशिशें कर रही हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने ये भी कोशिश करी कि ये फैमिली का एक मामला है, इसको फैमिली में ही सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन अब जो है इनको मजबूर इस तरह से कर दिया गया है कि अब ये लगातार पुलिस के भी चक्कर काट रही हैं, वहाँ पे भी इंसाफ की अपील कर रही हैं, लेकिन कहीं भी इंसाफ की किरण खिलती नज़र नहीं आ रही है। वह पूरा मामला जम्मू के तालाब तिल्लो एरिया से है। यहाँ पे इनके 2 बच्चे हैं और अभी भी यानी कि बारिश होना भी अब स्टार्ट होना शुरू हो गई है और अभी भी ये बाहर हैं। इन्होंने हमारे से ये भी बताया है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये गेट के बाहर इनको निकाल दिया गया है। ये यहीं पे इंतज़ार करती हैं कि कब ये दरवाज़ा खुलेगा और ये अपने घर जाएंगी, लेकिन इनको जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि जो इनकी सासू माँ हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी है। उनका भी यही कहना था कि इन पर और इनके पति पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और यानी कि उन्होंने अपने बेटे और बहू पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो उन्हें मारपीट करते थे उनके साथ, जिसको लेकर आज वो जो है उन्होंने इन दोनों को बाहर कर दिया है। और फिलहाल के लिए आप लोग अपने राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये हम आपको उनका घर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी जो है वो बाहर सुबह से यहाँ पे जाने कि पिछले 3 दिन अगर कहें तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे ये बाहर मौजूद हैं और इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि मेरे को जो है वो अंदर जाना दिया जाए, लेकिन बेशर्मी की हदें कुछ ऐसी पार हो चुकी हैं कि एक लेडी यहाँ पे 2 बच्चों को लेकर बाहर खड़ी हैं, लेकिन उनको जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आओ यार, क्या कर रहे हो? आओ ये इधर क्लास में अंदर कमला पैलेस हाउस बताओ। ये लगातार तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहू को घर से बाहर निकाल दिया गया है और लगातार अभी ये दरवाज़ा यहाँ पे हटका रही हैं, लेकिन इन्हें जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान ये यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन आज कोई भी इनका साथ देने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं। मैम एक बात आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह से आपने कहा कि स्टे जो है आपने ले रखा है, लेकिन स्टे तो जो है वो मकान के लिए मिलता है, किसी को अंदर ना आने का स्टे होता है क्या कोई? मकान जब हमने बेटे को रखना नहीं, बेटे को निकाल दिया, फिर वो कैसे अंदर आ सकता है? नहीं ना आ सकता है, वो नहीं आ सकता भाई। सीनियर सिटीजन हैं हम। नहीं, आपने अपने बेटे को फारगती दे दी है क्या आगे? बिल्कुल दे दी है ना फारगती, और क्या, यही तो बात है, फारगती दे दी हमने उसको। कोई प्रिंट मीडिया में कुछ उसका कुछ निकलवाया? वो है मेरे पति के पास है। अच्छा, आपके पास? हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास नहीं है मगर है। मैम आपको भी बुरा नहीं लग रहा है कि आप एक मतलब बहुत बुजुर्ग लेडी हैं, आपको इतना बुरा नहीं लग रहा है कि 2 छोटे छोटे बच्चे इस वक्त बाहर हैं? अगर कोशिश करें कि जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि उन्होंने सोचा कि फैमिली का मसला है, फैमिली में ही सुलझ जाए। बच्चे हमारे पास ही थे। ये जब छोड़ कर गई थी, इसकी माँ इसको खींच कर ले गई थी, तो चल हमारे साथ और इन बच्चों को छोड़ दे यहाँ। इसकी माँ और बाप आए थे दोनों, उन्होंने लिया था यहाँ से इसको उठा। झगड़ा आपके साथ होता था? झगड़ा ये जो बेटे हैं उनके साथ इनका होता था? झगड़ा ये सबके साथ करती थी, सबके साथ। अब आपस में मियाँ बीवी करते थे, उसमें हम क्या करते, लेकिन हमारे साथ बहुत होता था। मेरे को ये धक्का मुक्की देती थी, मेरे को गिराती थी और मेरे को ये झूठ मूठ बोलती थी। मेरे को बहुत झूठ बोलती थी, मेरे को ऐसे झूठ ही बोलती थी, इसने ये किया, ये मेरे को मार दिया, पीट दिया, मैं मार सकती हूँ, क्या करना था मुझे मार। मैम इनका ये भी कहना है, आपकी बहू का ये भी इल्ज़ाम है कि उनको ये नहीं बताया गया था शादी करने से पहले कि हमारे बेटे ने किसी और के साथ भी शादी करी है, ये नहीं बताया गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल। इनको देखो बात ऐसे है कि जब हुआ था, अच्छा जब इसको हुआ था, डाइवोर्स हुआ था, बेटे का डाइवोर्स हुआ था, तब इन लोगों ने इनको पता था, इनको बताया गया था, देखो मेरे साथ ये बात है, ठीक है ना, मेरे साथ ये बात है कि ये क्या बोलते हैं, ये मेरा डाइवोर्स हुआ है, आप देख लो। इसके माँ बाप हमारे घर आए, उन्होंने खुद रिश्ता लाया। नहीं जी, हमें कोई परेशानी नहीं इस बात की, हम ये हमारे में नहीं ऐसा मानते हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या आजकल ऐसा होता ही है। लेकिन हमने बोला नहीं, फिर भी आप सोच लो, देखो डाइवोर्स है, बाद में ये लंबा रिश्ता होता है, ये गुड्डी गिड्डी का खेल नहीं है, मैंने ऐसा बोला था।
मैंने इसी माँ को बोला था, बाप को बोला था, ये खुद ही आए थे। किसी भी हालत में अपने बेटे और बहू को अंदर नहीं आने देंगे। हाँ नहीं, तब इनको बोला था, तब ये बोलते हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात का, तो हमें अब ये बार बार अब क्यों बोलते हैं कि हमें पता नहीं। ये सब टोटली झूठ है, ये झूठ बहुत बोलते हैं, और ये लड़की बहुत झूठ को बोलती है। ये ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकोगे, बहुत इल्ज़ाम लगाती है। हम बूढ़ों के ऊपर तो बड़े इल्ज़ाम लगाती है। मैं तो, मेरे को तो धक्के मारती है। परसों आई, बच्चों को छीन कर ले गई मेरे को एक धक्का मारा, मैं गिर गई। हाँ नहीं, चलिए तो पुलिस स्टेशन चली गई। हाँ जी। अब देखो पहले इसने की ना कि पुलिस स्टेशन चली गई, पुलिस स्टेशन चली गई, हमें कुछ पता नहीं था। हाँ, और सारे अपने वो जितने भी थे अपने सारे, वो सारे लाए इसने अटैक करने के लिए। 5-6 बार ये भाग कर गई बच्चों को छोड़कर। दूध पीता बच्चा, इतना मासूम बच्चा है। जब आप पर अटैक करने की कोशिश करी तो आपने पुलिस को रिपोर्ट की? हमने नहीं की। देखो ये हम साफ होते हैं, हम बहुत सीधे सारे लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमने सोचा, हम समझाते थे देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे, अपना घर देखो, अपना घर संभालो, बच्चे हैं, अपने पति के साथ अच्छा रहो, दोनों अच्छे रहो, हमारे लिए दोनों बराबर हो। लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। फिर वो भी हमारे ऊपर गुस्सा होने लगा। फिर वो इन दोनों में को आपस में होता था, फिर वो भी हमारे ऊपर गुस्सा होने लगे, उसके साथ भी हमारी नहीं लगी बनने। फिर हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम, बोलो क्या कर सकते हैं। लगातार हमने ये तस्वीरें हमने आपको तालाब तिल्लो से दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे जिस लेडी से हमने बातचीत करी तो उन्होंने जो है वो ये संगीन इल्ज़ामात इन पर अपने ससुराल पर आयद की हैं। उसी के साथ साथ उस लेडी की ननंद इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैडम, क्या पूरा मामला, आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा क्योंकि आप भी उनकी ननंद है। जो है कि हम दोनों बहनों की शादी हो गई है, ठीक है ना, तो हम तो चाहते हैं कि ये घर खुश रहे। बिल्कुल ठीक है ना, कोई नहीं चाहता ऐसे। तो थोड़ी बड़ी खिचपिच सब घर में होती है, हम कोई इंटरफेयर नहीं करते। इसको हमारा आना पसंद नहीं था। लास्ट ईयर 8 दिसंबर को इसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे बच्चे, ये घर छोड़ के चली गई थी, बच्चे छोड़ के यहाँ से चली गई थी। हाँ। इसी तरह से जैसे इस बार गई थी। ये इसने मुझे फ़ोन किया कि मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे बच्चे बड़े कमज़ोर हो गए, तो मैंने आप सब पे केस करना है डोमेस्टिक वायलेंस का। मैंने कहा देख, वो तेरा घर है, तूने अपने घर में जो करना कर, मेरे को नहीं पता ना, मुझे तुम्हारे घर से कोई मतलब है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ऐसा मत कर, ये स्टेप मत उठा, घर में आराम से बात करते हैं। उसके बाद इसके घर वाले सारे आए, वही 10-10, 15-15 लोग आते हैं। बात की, फिर सुलझ गया मामला, चलो जी ठीक है। उसके बाद ये 7-8 महीने जैसे कैसे निकले, उसके बीच में इनमें होती थी। हमने उस दिन से आना बंद कर दिया। हमने कहा कि अगर ये इतनी इस एक्सटेंड तक जा सकती है, क्या पता ये कल क्या करे। हमने आना ही बंद कर दिया। दोनों बहनों ने, हमें 9 महीने से नहीं आए हम यहाँ पे, 7-8 महीने हो गए। उसके बाद क्या हो गया, इसने मम्मी के साथ, डैडी के साथ और इतना परेशान किया, मेंटली हरास किया। मेरी नानी की डेथ हुई है और इसने बोला कि तेरी मरी हुई माँ के घर नहीं है ये मेरे खसम का भी घर है। ऐसी गंदी लैंग्वेज बोली। ये दोनों बूढ़े बाहर कफन धोते हैं अपना, ये लैंग्वेज बोली है मदर को। इसने बोला है, इसने फ़ोन पे अपने किसको फ़ोन किया, मम्मी को डराने के लिए बोला कि सारे आओ 12 बजे, इनको सबको मारना है और इनका श्राद्ध बनाना है, ये भी बोला इसने, ठीक है ना। हमने बड़ा बर्दाश्त किया, हम तब भी चुप रहे। फिर परसों फिर पता नहीं इन दोनों में क्या कपल में हुई, हमें कुछ नहीं पता। और हमने अपने भाई से अब कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा था। हमने कहा हमने छोड़ना, अब माँ बाप है भैया, माँ बाप के लिए तो आना पड़ेगा ना, हमें आएंगे ना माँ बाप के लिए। हम क्या माँ बाप को भी नहीं पूछ सकते? उनको भी, हम इनको कोरोना हुआ था, हम गेट पे उनको मिलने आते थे और यहाँ से चले जाते थे ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। कुछ हुआ होगा वहाँ से बढ़ते बढ़ते इनके साथ हुआ, हमें नहीं पता। फिर ये बच्चे छोड़ के चली गई, ठीक है, 5 दिन छोड़ के चली गई। 6ठे दिन फिर वो लोग आ गए। हमने कहा देखो हमें भी बुलाओ, क्या बात है, हम भी आपकी मदद करेंगे, हम इस मसले को सुलझाएंगे। छोटी बच्चियों का मसला है, हम नहीं चाहते छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे दरबदर हों। वो बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी छोटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम अभी आए थे, अभी मैं बात ही करी थी इनसे, तब तक पता नहीं भैया को शायद किसने बताया, उसको आ गया पुलिस का फ़ोन। मैंने कहा आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर ही दी, तो अब आप क्या, हम क्या बात करें, अब रहा क्या। फिर उसके बाद हम भी चले गए चुपचाप करके, तो वो भी चला गया। फिर कल इनके पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग कराई है वहाँ पे। हाँ, इनकी कल मीटिंग हुई है कल। उसके बाद क्या हुआ, इनको इतना ख़तरा हो गया था कि ये कहते ये लड़का भी, इसने अब बड़ी हमें तंग किया है,
हम दोनों सीनियर सिटीज़न बड़े डरे हुए हैं। अब कल को कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे भैया? कौन जिम्मेदारी लेगा? कल को कुछ हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए अब इन्होंने लड़के को बोला कि तू अपनी बीवी बच्चे को लेके खुशी खुशी कहीं रहो बाहर, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, खुशी खुशी रहो बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। अब लेकिन हम सीनियर सिटीजन को छोड़ दो अब, ठीक है ना, बस इतनी सी बात करनी थी। चलिए मैम, फिलहाल के लिए उस लेडी की ननंद ने भी अपनी बात रखी है। आंटी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप वो लोग अगर बाहर रहना चाहें तो उसके लिए क्या आप अपनी तरफ से कोई बंगला वगैरह दोगे या क्या? खुश रहें बस, आपस में वो खुश रहें, बच्चों को अपने देखें। रहने के लिए आप अपनी तरफ से देंगे या क्या करेंगे? वो अब क्यों नहीं करेंगे मदद, हम करेंगे, क्यों नहीं, ऐसी क्या बात, करेंगे। लेकिन अभी इस घर में नहीं, अभी इस घर में ये दोनों नहीं आ सकते। चलिए जी, ये पूरा मामला जो है जम्मू के तालाब तिल्लो एरिया से है। यहाँ पे हमने दोनों पार्टीज़ की आप तक बात पहुँचाने की कोशिश करी है। आप लोग अपनी राय फिलहाल के लिए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे और मेरे साथी निकलेश चौड़ा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।